हनुमान बेनीवाल कहते हुए दिखाई दिए थे। बयानबाजियां देखिए चलती ही रहती हैं। उस बीच अगर वो कहते हैं कि अगर नरेश मीणा लड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं लड़ता है तो मैं किसी ना किसी को, तो उसके भाई को उतार दूंगा, किसी को भी उतारूंगा, लेकिन आरएलपी अंता उपचुनाव अगर होता है तो लड़ाई लड़ेगी। ये हनुमान बेनीवाल को 1% भी कमतर आंकना राजस्थान की सियासत में बेवकूफी की बात करने जैसा है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध के रखें। जो हवाई ड्रोन्स की तस्वीरें आई वो अगर आपने देखी हो तो आपको पता पड़ेगा सुनामी लोगों नागौर बाड़मेर तो एक्सपेक्ट कर सकते थे, बीकानेर में सिर्फ नेताजी के आने पर रात को 2 बजे तक इंतजार करते हैं। ये एक बात का साफ इशारा करती है कि अब हनुमान बेनीवाल क्षेत्र विशेष का नेता नहीं रहा। टोंक में 20,000 वोट ला सकता है हनुमान बेनीवाल की पार्टी, तो फिर अंता क्या चीज? देखिए, आप एक चीज को समझिए कि नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के कितने क्लोज थे। आप उनसे टिकट ना मांग के वो पार्टी से, निकाले हुए पार्टी से, आप दूसरी बात को समझिए। जी। अंता उपचुनाव को लेकर कई सारी सुगबुगाहटों के बीच एक चर्चा ये आई है कि नरेश चाहे आरएलपी से चुनाव लड़े या ना लड़े, हनुमान बेनीवाल जरूर आरएलपी के बैनर तले किसी ना किसी को अंता उपचुनाव में उतारने वाले हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा बड़ी बड़ी पार्टियों का, क्या होगा नरेश मीणा का? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल कहते हुए दिखाई दिए थे, बयानबाजियां देखिए चलती ही रहती हैं। उस बीच अगर वो कहते हैं कि अगर नरेश मीणा लड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं लड़ता है तो मैं किसी ना किसी को, तो उसके भाई को उतार दूंगा, किसी को भी उतारूंगा, लेकिन आरएलपी अंता उपचुनाव अगर होता है तो लड़ाई लड़ेगी। अब अगर इस बीच नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल से टिकट नहीं मांगते हैं, क्या सिनेरियो, क्या नजारा आप देख पा रहे हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल को 1% भी कमतर आंकना राजस्थान की सियासत में बेवकूफी की बात करने जैसा है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। बीकानेर जो क्षेत्र नहीं था हनुमान बेनीवाल का, वहां पर जो हवाई ड्रोन्स की तस्वीरें आई वो अगर आपने देखी हो तो आपको पता पड़ेगा सुनामी लोगों की नागौर बाड़मेर से तो एक्सपेक्ट कर सकते थे, बीकानेर में भी। ये बताती है, और कोई भी आंदोलन नहीं, सिर्फ नेताजी के आने पर रात को 2 बजे तक इंतजार करते हैं। ये एक बात का साफ इशारा करती है कि अब हनुमान बेनीवाल क्षेत्र विशेष का नेता नहीं रहा। अब हनुमान बेनीवाल समूचे राजस्थान का नेता है, और जब टोंक में 20,000 वोट ला सकता है हनुमान बेनीवाल की पार्टी, तो फिर अंता क्या चीज है? जी। अब अंता में अगर हनुमान बेनीवाल अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो फिर नुकसान कईयों का हो जाएगा। किस किस का? फिर आप ये समझिए, बीजेपी कांग्रेस के लिए भी तो गेम आसान नहीं होगा, नरेश मीणा की खुद के लिए भी गेम आसान नहीं होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और कुछ भी हो बदला पूरा लेते हैं। देखिए, आप एक चीज को समझिए कि नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के कितने क्लोज थे। आप उनसे टिकट ना मांग के वो पार्टी से, निकाले हुए पार्टी से, आप दूसरी बात को समझिए जी। अगर हनुमान बेनीवाल से अभी टिकट नहीं मांगते हैं नरेश मीणा, या नहीं लेते उनका टिकट, ये तो दूसरी बार होगा। पिछली बार टोंक लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था। एक बार हो सकता है गलती से हो जाए, 2 बार गलती क्या बर्दाश्त करेंगे हनुमान बेनीवाल, ये समझने वाली बात है। और एक बार हनुमान बेनीवाल अगर किसी से रार ठान लेते हैं तो फिर क्या करते हैं ये सबको पता है। फिर चाहे उम्मेदा हो, वसुंधरा राजे हो, या कोई भी हो, हनुमान बेनीवाल की दुश्मनी का स्वाद जिसने एक बार चख लिया, आप ये मान के चलिए राजनीति में वो स्वाद हमेशा याद रखता है, ध्यान रखता है, पता चलता है उनको। तो हनुमान बेनीवाल से 2 बार टिकट का मना करेंगे अगर इस बार टिकट नहीं लिया तो। और फिर नरेश मीणा के लिए मुसीबत है, राजनीति ये हो जाएगी कि दरवाजे सारे बंद हो जाएंगे। कांग्रेस, बीजेपी ये तो हो ही चुके हैं। उसके बाद
आरएलपी अगर बंद हो गया, राजकुमार रोध का पहले से बंद हो चुका है, तो फिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और निर्दलीय बनकर 35% वोट शेयर में खाएंगे तो खाएंगे कहाँ? उसमें भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें भी लड़ाई है। आएंगे तो आएंगे कहाँ? राजनीति में विधानसभा तक जाएंगे कहाँ? ये सबसे बड़ी बात है, समझनी पड़ेगी ये बात। और समझनी उनको ये भी पड़ेगी कि बात कि जब एनएसयूआई में हुआ करते थे नरेश मीणा, तब मुकेश भाकर उनके पीछे चला करते थे। 2 बार विधायक वो हो गए, ये एक बार विधायक तो छोड़िए, कुछ और भी नहीं बन पाए, टिकट भी नहीं ले पाए, किसी पार्टी के भी नहीं हो पाए। तो ये नरेश मीणा को आत्मचिंतन मंथन करना पड़ेगा। हर किसी को एक बारे में उल्टा सीधा बोलकर आप नहीं किसी से मित्रता कर सकते, नहीं किसी पार्टी में आ सकते, नहीं किसी दल के हो सकते, नहीं किसी के वफादार हो सकते। आप एक बात को देखिए और गौर से देखिए, हम इस पे अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये बात। मुकेश भाकर ने तब से लेकर अब तक लाडनू को छोड़ा नहीं, वहीं पर एक ही जगह पे विधायक रहे। नरेश मीणा ने कितनी जगह बदल ली? तीसरी जगह है। नरेश मीणा ने कितनी पार्टी बदल ली? क्या मुकेश भाकर ने एक बार भी पार्टी बदली? वो किरोड़ी के पास भी चले गए नरेश मीणा, वो वसुंधरा के पास भी चले गए थे, वो चले गए थे अब जाकर। लेकिन नरेश मीणा के समर्थक मुकेश भाकर हो या रामनिवास गावड़िया हो, उन्हें चापलूस करार देते हैं कि हम चापलूसी की राजनीति नहीं करते, इसलिए नरेश मीणा पीछे रह गए और पीछे वाले आगे आ गए। इस पर आप क्या कहेंगे? आप इस बात को समझिए, क्या हनुमान बेनीवाल चापलूस है? वो तो आलोचना भी खुल के करते हैं। फिर भी क्यों नितिन गडकरी उनका काम सबसे पहले करते हैं? फिर भी क्यों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे ज्यादा पैसा वो ला पाते हैं? फिर भी क्यों उल्टे पैर प्रशासन का हर अधिकारी उनके मंच पे आता है और अपना आश्वासन देके जाता है? फिर भी क्यों उसके लड़ाके को एक दिन से ज्यादा कोई जेल में रख नहीं पाता है? क्यों ऐसा होता है? विधायक एक नहीं है, पर धाक और रुतबा ऐसा कि बोल दे चाहे पीएम सीएम के लिए भी कुछ जी, लेकिन रोक उसको कोई भी नहीं पाता है। और फिर जब वो बेटे की बर्थडे मनाता है तो हर कोई उसमें आता है और मुस्कुरा के उनके साथ तस्वीर खिंचाता है। उनको हर मंत्री के पास सबसे पहले टाइम मिल जाता है, उनका काम सबसे पहले हो जाता है, उनके लोगों का काम सबसे पहले हो जाता है। ऐसा ही भर्ती में जब वो आंदोलन करता है, तब उसके पास जो भी पीड़ित आता है, फोन पर एक चर्चा करके अधिकारी काम कर देता है। हर समस्या का पीड़ित उनके पास आता है, हमेशा फोन पे वो अवेलेबल रहता है। ऐसा नेता क्या चापलूस होता है? सोचने वाली बात और समझने वाली बात तो उन लोगों के लिए जो ये लोग कहते हैं। लेकिन नरेश मीणा अगर अब हनुमान बेनीवाल के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, रालोपा के साथ नहीं मिलाते तो हाथ मलते ना रह जाए, होगा यही। क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चाओं में ये आ रहा है कि वो आरएलडी से पार्टी का टिकट मांग रहे हैं, वहां से उतरना चाहते हैं। और जो अंदर खाने चल रहा है वो कुछ भी हो, लेकिन हित किस में है नरेश मीणा का, वो आपको इस आरएलडी का लो, एएसपी का लो, चाहे जिसका लो, जिसका अस्तित्व राजस्थान में है ही नहीं, उसका टिकट लेकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, अब कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारना होगा। अब देखना ये होगा कि नरेश मीणा क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। फेसबुक लाइव के जरिए राय तो मांगते हैं, लेकिन उस राय को मानते नहीं है, सिर्फ मांगते हैं, मानते नहीं है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि किसकी राय वो मानते हैं या फिर अपनी ही सूझबूझ से निर्णय लेते हैं और उसका नतीजा क्या होता है। लेकिन अंतः उपचुनाव सभी के लिए दिलचस्प है। बीजेपी, कांग्रेस और नरेश मीणा तीनों का भविष्य यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा। यहाँ के जो नतीजे आएंगे उनसे पता चल जाएगा कि आबो हवा किस तरफ जा रही है राजस्थान की। क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां,
अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।